यह आदमी सार्वजनिक शौचालय में सोता है। जब कोई दरवाजा खटखटाता है वो अपने बेटे के कान ढक देता है, फिर दरवाजे को बंद करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। वह रोता है। उनका जीवन कठिन है। वो क्रिस है। अभी कुछ समय पहले उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर खरीदकर। वो लाभ कमाने के लिए इसे वापस अस्पताल को बेचना चाहता था, लेकिन वो इसे बेच नहीं सका। उनका परिवार गरीब होता जा रहा है। उसकी पत्नी लिंडा उसकी आलोचना करती रहती है। हर महीने क्रिस को कम से कम 2 मशीनें बेचनी होंगी ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। 2 महीने हो गए उसने अपना किराया और करों का भुगतान नहीं किया है। उसकी कार को टो किया गया क्योंकि उस पर बहुत अधिक जुर्माना लगाया गया था। एक दिन क्रिस ने एक आदमी को एक फैंसी कार चलाते देखा। क्रिस ने वास्तव में उसकी ओर देखा। उसने उस आदमी से पूछा कि वो क्या काम करता है। आदमी ने कहा कि वो स्टॉक खेलता है। इस काम को करने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, बस गणना करना और सामूहिकरण करना जानना आना चाहिए। तो क्रिस ने दिल में एक सपना संजोने लगा। वो ऐसे ही खुश रहना चाहता था। क्रिस ने ऐसा इंसान बनने का ठान लिया। उसने इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई शिक्षा नहीं, कोई अनुभव नहीं। उसने अपना CV जमा किया, लेकिन किसी ने उससे संपर्क नहीं किया। लेकिन क्रिस ने हार नहीं मानी। उसने 1 महीने तक इंतजार किया। अंत में वो HR के प्रमुख से मिला। उसी समय उसने उसे कार में बैठते हुए देखा। क्रिस ने उसका पीछा किया। क्रिस बात करता रहा, लेकिन उस आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह रूबिक खेलता रहा। यह एक नया गेम था जो बहुत पहले नहीं आया था। बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते थे कि इसके साथ कैसे खेलना है। प्रबंधक के साथ क्रिस शर्त लगाता है। उनके मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वो खेल समाप्त कर देगा। प्रबंधक को विश्वास नहीं हुआ। थोड़े समय के बाद क्रिस ने ये कर लिया। सामने वाला आदमी यह देखकर हैरान रह गया। फिर वो कार से बाहर निकला। क्रिस उस समय सुन्न हो गया था क्योंकि उसके पास कार का किराया देने के लिए पर्याप्त $18 नहीं थे। उसे भागना पड़ा। उसने दौड़ते समय माफी मांगी। वो ट्रेन स्टेशन में भाग गया। ड्राइवर ने बारीकी से पीछा किया। क्रिस जल्दी से मेट्रो पर कूद गया, लेकिन मशीन रुक गई थी। पूरे महीने का गुजारा खर्च था उसका। उस रात क्रिस की पत्नी ने कहा कि वो और उसका बेटा उसे छोड़ देंगे। क्रिस उदास था। वो घर भागा। घर खाली था। सौभाग्य से उस सुबह मैनेजर ने उसे फोन किया और उसे साक्षात्कार में भाग लेने के लिए सूचित किया। अगले दिन क्रिस ने चुपके से अपने बेटे को उठा लिया। उसी समय मालिक ने उसे बाहर जाने के लिए मजबूर किया क्योंकि क्रिस ने लंबे समय से किराए का भुगतान नहीं किया था। क्रिस ने उसे 1 सप्ताह देने के लिए भीख मांगी। वो मान गया, लेकिन क्रिस को घर को रंगने में मदद करनी पड़ी। साक्षात्कार के दिन से पहले वो पेंटिंग में व्यस्त था। क्रिस ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। तभी उसने पुलिस को देखा। जुर्माना नहीं भरने पर गिरफ्तार किया गया। वो एक रात थाने में रुका। अगले दिन जब वो रिहा हुआ, इंटरव्यू का भी समय हो गया था। क्रिस के पास कपड़े बदलने का समय नहीं था। वो कंपनी में चला गया। अंदर गया और देखा कि सभी ने सूट पहना हुआ है। गंदे कपड़े पहनने वाला वो अकेला था। चेहरा अभी भी पेंट से ढका हुआ था। साक्षात्कारकर्ता चौंक गया। क्रिस ने कुछ नहीं छिपाया। उसने उन्हें सब कुछ बताया, यहाँ तक कि वो जेल में भी रहा था। मैनेजर हंसा, लेकिन बॉस नहीं। उन्होंने सीधा सवाल किया, यदि कोई व्यक्ति साक्षात्कार के लिए आता है लेकिन शर्ट नहीं पहनता है, क्या आपको लगता है कि मैं उस व्यक्ति को स्वीकार करूंगा? यह एक कठिन प्रश्न था। क्रिस ने इसके बारे में कुछ देर सोचा, फिर उसे सही जवाब दिया। सुनकर सब हंस पड़े। क्रिस को भर्ती कर लिया गया, लेकिन आगे एक कठिन चुनौती थी। इंटर्नशिप की अवधि 6 महीने थी, वेतन के बिना इंटर्नशिप। तो वो कैसे जीवित रह सकता था? क्रिस ने कुछ देर सोचा। उसने जीवन यापन करने के लिए शेष सभी 6 मशीनों को बेचने का फैसला किया। क्रिस को किराया नहीं देने पर घर से निकाल दिया गया था। वे एक छोटे से घर में रहते थे। क्रिस ने इंटर्नशिप के रूप में काम करना शुरू किया। 20 लोगों में कंपनी केवल 1 को आधिकारिक कर्मचारी के रूप में स्वीकार करती है। उन्होंने परिणाम और अंतिम परीक्षा के आधार पर अंतिम व्यक्ति को चुना। क्रिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो हमेशा कंपनी में सबसे पहले आता था। शौचालय जाने से बचने के लिए उसने काम के घंटों के दौरान पानी नहीं पिया। काम के बाद उसने अपने बेटे को उठाया। घर जाने के लिए कार में 1-2 घंटे बैठते थे। एक दिन क्रिस ने एक बड़े ग्राहक को संपर्क किया। ग्राहक ने उससे 20 मिनट में आने का अनुरोध किया। क्रिस ने सोचा कि यह एक बड़ा मौका है, तो वो भाग कर गया। लेकिन दरवाजे पर पहुंचने से पहले वरिष्ठ ने उसे कार पार्क करने के लिए कहा। समय बचाने के लिए उसने अपने वरिष्ठ की कार चलाई, लेकिन उसे अभी भी देरी हो चुकी थी। बॉस की कार पर लगा जुर्माना क्रिस को चुकाना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वे वीकेंड पर ग्राहकों से मिलने जाते थे, माफी मांगने के लिए। कहानी जानने के बाद उसने उन्हें फुटबॉल देखने के लिए आमंत्रित किया। क्रिस ने जल्दी से स्वीकार कर लिया। इस अवसर के माध्यम से वो बहुत सारे अमीर लोगों को जानता था। इस तरह ग्राहकों का स्रोत खोजा जाता है। 4 महीने बाद उसने स्कैनर भी बेच दिए। उसने सोचा कि अच्छे दिन जल्द आएंगे। किसने सोचा होगा कि दुर्भाग्य फिर से दस्तक देगा। कर विभाग ने क्रिस की बचत जब्त की। एक दिन उसने एक पथिक को स्कैनर पकड़े हुए देखा।
देखा, यह वही है जो उसने ट्रेन स्टेशन पर खो दिया था। उसने मशीन वापस ले ली और उसे बेचने का इरादा किया, लेकिन मशीन खराब हो गई थी, इसलिए इसे बेचा नहीं जा सका। बिना घर का किराया दिए काफी समय बीत जाने के कारण उन्हें फिर घर से निकाल दिया गया। क्रिस और उनके बेटे के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें मेट्रो स्टेशन जाना पड़ा। बेटे ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। क्रिस ने जवाब दिया कि वो नहीं जानता। फिर वो अपने बेटे को शौचालय में ले गया। आज रात वे वहीं सोते हैं। उस रात क्रिस और उसका बेटा शौचालय में सोए थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्रिस ने अपने बेटे के कानों को ढंक लिया, अपने पैरों से दरवाजा बंद कर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने रोने को रोकने की कोशिश की, लेकिन आंसू गिरते रहे। उनका जीवन इतना दयनीय कभी नहीं था। अगले दिन क्रिस अपने बेटे को बेघरों के पास ले गया। लोग लंबी लाइन में खड़े थे। जब क्रिस की बारी आती है तो एक घोषणा होती है, सीटें बिक चुकी हैं, केवल 4 पद बचे हैं। लाइन में कोई था, क्रिस और वो व्यक्ति लड़ रहे थे। समय पर सौभाग्य से एक बूढ़ा आदमी था जिसने बताया कि उस आदमी ने लाइन काट दी थी। क्रिस को अंदर जाने दिया गया। उसने अपने बेटे को सोने के लिए मना लिया और उसने स्कैनर ठीक किए और किताबें पढ़ी। दिन में काम करता था, रात में सो जाता था। सड़क पार करते समय उसका बेटा अपने खिलौने गिरा देता है, लेकिन क्रिस दौड़ता रहा। लड़का बिना आवाज के रोया। दिन बीतते गए। क्रिस इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने बेटे के लिए पिज्जा ऑर्डर किया और वो भूख से मर रहा था। क्रिस ने खून बेचा। वो एक लाइट बल्ब खरीदने गया। उस रात उसने मशीन को ठीक करना समाप्त कर दिया। उसे उम्मीद थी कि इस जगह और उसके पूरे जीवन पर रोशनी चमकती रहेगी। क्रिस ने तुरंत स्कैनर बेच दिया। उस रात पिता और पुत्र ने एक मोटर का कमरा किराए पर लिया। सोफे पर सो रहे थे बाप बेटे। 60 दिन बीत चुके थे। इंटर्नशिप लगभग खत्म हो गई थी। उस दिन वरिष्ठ ने क्रिस को कार्यालय में बुलाया। वो घबरा गया और अपनी बनियान पहन ली। वो चिंतित था। क्या उसे वो मौका मिल सकता था? Because tomorrow's going to be your first day. Would you like that, Chris? Yes, sir. सौभाग्य से वो सफल हुआ। यह खुशखबरी सुनकर क्रिस नहीं मुस्कुराया। उसकी आंखें लाल थीं। रोने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन हाथ मिलाते ही आंसू छलक पड़े। क्रिस शांति से बाहर आया। भीड़ के बीच में उसने बिना रुके ताली बजाई। इतनी मुश्किलों के बाद खुशी ने आखिरकार दरवाजे पर दस्तक दी। फिल्म के अंत में पिता और पुत्र हाथ में हाथ डाले चलते हैं। एक काला आदमी उनसे गुजरा। वो क्रिस के चरित्र का निर्माण करने वाला मॉडल था, जो अब करोड़पति बन गया है। अगर आपको जीवन कठिन लगता है, उम्मीद है यह फिल्म आपको ताकत देगी। खुशी तब नहीं आती जब आप शिकायत करते हैं। आप सक्रिय प्राधिकारी हैं। अच्छी तरह से जीने की कोशिश करें और आपको पुरस्कृत किया जाएगा।